गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखे थे। तो मैं कुछ आप लोग को एक्सरसाइज दिया था और कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने बनाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका आंसर मैं बोला था आप लोगों को कि बताऊँगा। तो भी मैं आप लोगों को आंसर दिखाने वाला हूँ, आंसर बताने वाला हूँ। वो आंसर क्या क्या आया है, हर बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल कितना आया है। तो हम लोग सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर, और मैं ये वीडियो अब ऑफ कर रहा हूँ। सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर। तो एक तो ये है तरीका, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हमारा एक्सरसाइज ये था 1100, मतलब 1100, इसका बाइनरी है, इसका डेसिमल कितना आएगा। नेक्स्ट है 10,111,1। तो ये सब का इक्विवेलेंट डेसिमल मैं आप लोग के लिए आज लाया हूँ। तो ये रहा, फर्स्ट का है 12, सेकंड का 93, थर्ड का 204 मतलब 204, और फोर्थ का ये आंसर। तो ठीक है, आप लोग आंसर क्या करिएगा, मैच कर लीजिएगा। ओके। और बनाने का मेथड क्या है, तो बनाने का मेथड ये है कि इस मेथड से आप बना सकते हैं। एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड सबको चाहिए। शॉर्टकट बता दीजिए सर, शॉर्टकट बता दीजिए सर। तो ठीक है, मैं शॉर्टकट कल बताऊँगा। आज फ़िलहाल इतना है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल मैं आप लोग के लिए शॉर्टकट लाऊँगा। और आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा, तो ठीक है देखते हैं। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड द सक्सेसिव क्वोशेंट बाय 2। मतलब क्या हुआ, मतलब डेसिमल नंबर को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना है। और जो भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दो चीज़ आते हैं डिवाइड करने पे, दो बातें होती है। एक तो या तो रिमाइंडर होता है, फिर क्वोशेंट होता है रिजल्ट में। तो क्या करना है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड द सक्सेसिव क्वोशेंट बाय 2। मतलब जो अभी डिवाइड किए, अब जो क्वोशेंट आया उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशेंट आएगा फिर 2 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर को लिखते रहेंगे। वो कैसे आता है, कैसे लिखाता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिखेगा, चिंता नहीं करना है। बस इस मेथड को याद रखना है, जो मेथड मैं बता रहा हूँ। द सक्सेसिव रिमाइंडर विच कैन बी ओनली और 0, आइदर 0 और 1। देखिए, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर जो रहता है उससे हमेशा छोटा ही रहता है। मतलब रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा, या वो नंबर, जैसे मान लो किसी भी नंबर को हम x से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर y को मान लो x से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज लेस देन x रहेगा, ऑलवेज लेस देन x रहेगा। वो भी नेगेटिव में भी नहीं रह सकता। 0 to x माइनस 1, 0 to x माइनस 1, जैसे 2 से डिवाइड किए ना, तो रिमाइंडर 0 to 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आता है, 1। तो मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 या 1। आप देख लीजिएगा, हमेशा ऐसा ही होता है। वही बोल रहा है, द सक्सेसिव रिमाइंडर विच कैन बी ओनली 0 और 1 रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। लेट अस टू एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल है 13 का डेसिमल इसका बाइनरी कितना आएगा, और 118 का जो डेसिमल इसका बाइनरी कितना आएगा। तो ये है, देखते हैं। तो हम क्या बोले थे, पहले हमारा थियोरी देखिए, एक बार याद करते हैं। क्या बोले थे थियोरी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। तो क्या बोले थे, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2 एंड डिवाइड द सक्सेसिव क्वोशेंट, डिवाइड द सक्सेसिव क्वोशेंट। जो क्वोशेंट आता जाएगा उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है। यहाँ पर हमारा 13 एक डेसिमल नंबर है, क्या 13 एक डेसिमल नंबर है, उसको क्या किए, 2 से डिवाइड किए। 13 को 2 से डिवाइड किए, कितना आया रिमाइंडर, तो ठीक है, रिमाइंडर को इधर राइट साइड में लिखते गए। जो भी रिमाइंडर आया वो राइट साइड में लिखते गए। रिमाइंडर अगर 1 आया तो 1 लिखे, 0 आया तो 0 लिखे हैं। और क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट आएगा 6। फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया क्वोशेंट, 3। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर 1 को फिर 2 से जब 3 में डिवाइड लगेंगे, 2 से जब 3 में डिवाइड लगाया करेंगे तो कितना आएगा क्वोशेंट, 1। और फिर 2 से 1 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा,
रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, इस तरह से हमारा रिमाइंडर आते गया, इस तरह से हमारा रिमाइंडर आ गया। मतलब 2 को जब 13 में डिवाइड किया, 2 को जब 13 में डिवाइड किया तो ये आ गया, 2 को जब 6 से डिवाइड किए तो ये आ गया, 2 को जब 3 से डिवाइड किए तो ये आ गया, 2 को जब 1 से डिवाइड किए तो ये आ गया। तो इस तरह से हमारा मतलब कोसेंट और रिमाइंडर का चक्कर था। कोसेंट को क्या करते जाना है, सक्सेसिवली डिवाइड करते जाना, जो भी कोसेंट आएगा उसको सक्सेसिवली डिवाइड करते जाना है। मिनट, जो भी कोसेंट आएगा उसको डिवाइड करते जाना है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, और बाइनरी डिजिट आ जाएगा। बाइनरी डिजिट या तो 0 होता है या तो 1 होता है। और फिर बाइनरी को 0 लिखेंगे कैसे, मतलब 1011 लिखेंगे या 1101 लिखेंगे। तो ये लिखाएगा रिवर्स ऑर्डर में। अभी हमारा थ्योरी में क्या बोला था, राइट इन द रिवर्स ऑर्डर, राइट इन द रिवर्स ऑर्डर। क्या करना है, इस रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है, 1101। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है, 1101। ये हो गया रिवर्स ऑर्डर, तो ये हो गया। मतलब 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1101। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फिर उसी तरह 118 जो है डेसिमल, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 118 जो डेसिमल है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सेम प्रोसेस, 2 से डिवाइड करना है, जो कोसेंट आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते जाना है। करना कुछ नहीं, 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते जाना है और कोसेंट को उसी नंबर के नीचे लिख देना है। फिर अगेन उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर को राइट साइड में लिख देना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 0, अगर 1 आता है तो 1, और 0 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर उसी तरह जितना भी कोसेंट आते जाए, कोसेंट आ जाए उसको लिखते जाए। फाइनली कोसेंट हमारा कितना हो जाना चाहिए, 0। कोसेंट हमारा कितना हो जाना चाहिए, 0। जब कोसेंट 0 आएगा तो डिवाइड करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। कोसेंट जब तक 1 है तब तक डिवाइड करेंगे, 0 है तब डिवाइड करना छोड़ देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 118 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 118 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। बहुत आसान है। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से एक्चुअल में ये वर्क करता है। चलिए मान लिया 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब ये हमारा है डेसिमल, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा डेसिमल, ये क्या है डेसिमल। इसका हमको क्या चाहिए, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ठीक है, ये हम लिख दिए 1 2 3 4 5, इसका ये डेसिमल में इसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए क्या बोले थे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। और जो भी हमारा रिमाइंडर आता जाएगा उसको राइट साइड में लिखते जाएंगे। और फिर आंसर जो है MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो किधर रहता है, वो रहता है लेफ्ट साइड में। और LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो किधर रहता है, इधर रहता है राइट साइड में। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। तो हम लोग बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीख गए हैं। अब यहाँ पर है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना। आप लोगों को घर पे करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। मतलब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में क्या हो रहा है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट, 0 1 2 3, मतलब 0 to 7, 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं, 0 to 7, यानी टोटल कितने हो गए, 8। Since this system use 8 digits, it has the base 8 और रेडिक्स 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का टोटल सिंबल कितने हो गए, 8। तो इसलिए इसमें बेस कितना हो गया, 8। इसका बेस कितना हो गया, 8, या इसका रेडिक्स जिसको बोल सकते हैं, बेस या रेडिक्स। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम आर 436 बेस 8, 730 बेस 8, 14 बेस 8। तो ये सब हमारा किसका एग्जांपल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। अब है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है, बोल रहा है। तो पहले तो हम डेसिमल से बाइनरी में क्या किए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किए थे। कितना से डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। और जो भी कोसेंट आते गया था सक्सेसिवली, मतलब नेक्स्ट कोसेंट को क्या किए थे, 2 से डिवाइड करते गए थे। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है,
और जो रिमाइंडर आता गया था उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना था, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेम प्रोसेस है, बस डेसिमल टू ऑक्टल है। तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए क्या है, द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल नंबर, द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल नंबर बाय रिपीटेड डिवीजन। वही सेम प्रोसेस, बाय रिपीटेड डिवीजन, taking 8 as the divisor, the remainder at each successive stage will form the required octal number। मतलब क्या, वही बात हो गया, मतलब जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसको क्या करना है, उसको 8 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एरो से दिखाया गया है। और क्या किया गया है यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा हम लोग। ये हमारा 214 किस में है, इसका बेस कितना है 10, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। अब क्या किए हैं, 214 को 8 से डिवाइड किए हैं, 214 को 8 से डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर कितना आ गया 6। अगला क्वेश्चन क्या है 26, तो 8 से 26 में डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। फिर 8 से 3 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 बचेगा ना, क्योंकि 8 से 3 में तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो नहीं डिवाइड होगा तो क्या करते हैं, डेसिमल में हमें नहीं करना है, तो 0 टाइम्स 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 करेंगे तो कितना आता है बताइए, 8 इंटू 0 करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है ना। तो जब 0 आता है तो मतलब 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 3 माइनस 0 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर कितना आ गया 6 to 3, कितना आ गया रिमाइंडर 6 to 3। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। 6 to 3 रिमाइंडर भले आया है, लेकिन रिवर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 to 6, क्या आएगा 3 to 6। तो ये हमारा ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आप लोग को मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके लाना है सभी को। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इनटू डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इनटू डेसिमल नंबर। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है मेथड, मिनट, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारा मेथड, तो बोल रहा है एन ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए डेसिमल नंबर, एन ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग ईच ऑक्टल डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू तो हम आप लोग को बता दिए कैसे निकालते हैं। मान लिया राइट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड से पोजिशनल वैल्यू मान लिया x है, तो राइट साइड का पोजिशनल वैल्यू, एक मिनट यहाँ दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा ये है 25272, ये हमारा है किस में है, ये ऑक्टल में। क्या है, ऑक्टल में। तो राइट साइड से पोजिशनल वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 2, ये हो गया। तो ये हमारा 2 का पोजिशनल वैल्यू हो गया। ये हो गया 7 का पोजिशनल वैल्यू 2, 7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2, इस 2 का पोजिशनल वैल्यू ये हो गया 2 इंटू 8 टू द पावर 2, 2 इंटू 8 टू द पावर 2। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं, चलिए ये ठीक है। तो इस तरह से पोजिशनल वैल्यू से क्या करते जाना, वही बोल रहा है द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्टल नंबर बाय रिपीटेड an octal number can be converted into a decimal number by first multiplying each octal digit with its positional value, which is in term of power of 8, then by adding all the product obtained। उसके बाद क्या करना है, सबको ऐड कर देना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 1 2 3, ये क्या है ऑक्टल में है, बेस 8 दिया है, मतलब इसका क्या है ऑक्टल में है। तो जब ये ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं 1 इंटू 8 टू द पावर 2। क्यों 2, क्योंकि इसके राइट साइड में इसके 1 के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है, 2 डिजिट और बचा हुआ है। तो इसीलिए 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0, और फिर सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इंटू डेसिमल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट्स डिस्कस बोल रहा है डिवाइड द क्लास इनटू अ स्मॉल ग्रुप एंड। चलिए ठीक है, ये तो डिस्कशन हम लोग स्कूल ओपन होने के बाद करेंगे। डिस्कशन है कुछ क्लास में डिस्कशन करना है, तो ये तो स्कूल ओपन होने के बाद हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है।
तो बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोल रहा है टू ऑब्टेंड ऑक्टल इक्विवेलेंट, टू ऑब्टेंड ऑक्टल इक्विवेलेंट मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स, पेयर ऑफ 3 डिजिट, मतलब 2 की पावर 3 जब करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है ना, इसीलिए 3 डिजिट का पेयर करना है बाइनरी में, मतलब 3 बाइनरी का 3 डिजिट मिला करके, बाइनरी का 3 डिजिट मिला करके क्या होता है? एक ऑक्टल का डिजिट बनता है। बाइनरी का 3 डिजिट मिला करके एक ऑक्टल का डिजिट बनता है, तो इसीलिए हम लोग 3-3 का पेयर बनाते हैं। बोल रहा है टू ऑब्टेंड ऑक्टल इक्विवेलेंट मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट ही करना है, हाँ लेफ्ट टू राइट करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? अभी बताते हैं क्यों प्रॉब्लम होगा, जो क्योंकि नहीं बताते हैं ना, अभी प्रॉब्लम बताते हैं। तो हमें राइट टू लेफ्ट क्या करना है? उसका पेयरिंग करना है। राइट टू लेफ्ट पेयरिंग का मतलब ये नहीं कि 2-2 का पेयर, 3-3 का, मतलब उसका जो है ना पेयरिंग बनाना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। देन ईच ग्रुप, हाँ ग्रुपिंग करना है एक्चुअली, पेयरिंग भी नहीं, इसको पेयरिंग नहीं बोल सकते। 3-3 का तो पेयर तो जब भी होता है तो 2 का होता है, तो 3-3 का ग्रुपिंग बनाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमारा जो बाइनरी नंबर है क्या बोल रहा है? कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी हमारा क्या रहता है? 0-1-0-1 1-0-1-0, ये सब का कॉम्बिनेशन रहता है। तो राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। राइट से लेफ्ट की ओर ग्रुपिंग करेंगे, 3-3 का ग्रुपिंग करेंगे। देन ईच ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, और फिर क्या करना है? हर ग्रुप को उसके ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप टेबल ऑफ बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर गिवन अलोंग साइड। और फिर क्या करना है? हर बाइनरी का ऑक्टल इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर देना इस टेबल के हेल्प से, इस टेबल के हेल्प से। ये टेबल आपको हेल्प करेगा बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारा एक क्या है? एक बाइनरी नंबर है। क्या है? एक बाइनरी नंबर है। ये एक बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया थे? बताए थे कि राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाना है, राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाना है। तो ठीक है, तो राइट से स्टार्ट किए, तो राइट से देखो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 0-1-0 एक पेयर हो गया, मतलब एक ग्रुप हो गया। 0-1-0 उसके बाद क्या है? 0-0-1 दूसरा ग्रुप, फिर 1-1-1 तीसरा ग्रुप, उसके बाद क्या है? 0-1-1, ये हो गया हमारा चौथा ग्रुप। और हर ग्रुप का इक्विवेलेंट इधर देखिए टेबल में बताया हुआ है। जैसे 0-1-0, तो ये हमारा आ गया 0-1-0, ये आ गया 0-1-0, इसका ये हमारा बाइनरी है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना है? 2। उसके बाद क्या है? 1-0-0, तो 1-0-0 ये हमारा है 1-0-0, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना है? 4। तो उसी तरह से टेबल में देख लीजिएगा 1-1-1 और 1-1-0 का बाइनरी का जो ये ग्रुप बना, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना आया है? मतलब इसका ऑक्टल आया है 6742। तो इस बाइनरी का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ गया? 6742। कितना आ गया? 6742। अब हम आपको बोले थे कि राइट साइड से ही क्यों पेयरिंग करना है। तो राइट साइड से इसलिए पेयरिंग करना है कि मान लीजिए कि ग्रुपिंग जब हम करने जा रहे हैं तो लास्ट का जो बचेगा, 3-3 का वो ग्रुपिंग करते गए, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 3 का ही मल्टीपल में रहे। लास्ट में हो सकता है 2 ही डिजिट बचे, 1 ही डिजिट बचे, लेकिन हम तो बोले थे कि 3-3 का पेयर बनाना है। तो क्या करेंगे? तो उसका ये है, मान लीजिए हम ऐसा पेयर बनाए 0-1-0 0 हाँ 0-1-0-1-1-0। चलिए 3 का पेयर इधर बना लिए, और चलिए 3 का पेयर इधर भी बना लिया। मान लीजिए एक और दे देते हैं, एक और क्या 1 दे देते हैं, 1 मिनट जी। कहाँ थे भाई? ये था हमारा, हाँ। तो 0-1-0-1-0-1, तो 3 का ग्रुप इधर बना लिया, 3 का इधर 3 बच गया ना, लेकिन मान लो एक और 1-0 हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एक और इतना देते हैं। तो 3 का पेयर तो ये बन गया, ठीक, सॉरी 1 मिनट, 3 का पेयर ये बन गया, या 3 का ग्रुप बोलते हैं, पेयर उतना अच्छा नहीं रहेगा बोलना, और 3 का ग्रुप ये बन गया, एक 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 का ग्रुप ये बन गया, ठीक। तो 3-3 का ग्रुप बन गया, बचा ये 2,
तो ये जब 2 बच जाता है तो अब क्या करना है, तो इसके लेफ्ट में एक और क्या करना है, 0 दे देना है, इसके लेफ्ट में 0 दे देना है। तो बताइए इसके लेफ्ट में 0 दे देने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 2, आप लिखते हैं मान लिया जाए 2, और यहाँ पे अगर राइट में 0 दे देते तो इसका वैल्यू है, लेकिन इसके लेफ्ट में कितना भी 0 दीजिए, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मैथ में तो इतना सिंपल सा मैथमेटिक आप लोग जानते ही है। और इसको बोलेंगे, मान लिया कोई लिखता है 2, हम बोलते हैं कि 3-3 का पेयर बनाना है, क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है, तो एक इधर एक और 0 दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह इसीलिए हम बोले थे कि राइट से क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, राइट से ग्रुपिंग करना है। तो हम लोग क्या सीख गए, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू ऑक्टल, बाइनरी इनटू ऑक्टल, तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख गए। अब क्या बोल रहा है, नो मोर, बोल रहा है समटाइम्स ऑल द डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर विल नॉट मेक कंप्लीट ग्रुप। अच्छा, जो हम बता रहे थे वही यहाँ पर बॉक्स में लिखा है, समटाइम्स ऑल द डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर विल नॉट मेक कंप्लीट ग्रुप, इन सच केस बी एड 1 or 2 zeros टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें 1 या 2 जीरो इस नंबर के लेफ़्ट साइड में, नंबर के लेफ़्ट साइड में, कौन से नंबर के, बाइनरी नंबर के लेफ़्ट साइड में 1 या 2 जीरो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाइनरी नंबर टू फिल आउट द लास्ट ग्रुप को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो ठीक है, जो हम बताए वही यहाँ पे बॉक्स में बताया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इनटू बाइनरी। बाइनरी से ऑक्टल सीखे तो ऑक्टल से बाइनरी भी सीखना है। तो बोल रहा है द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल इनटू बाइनरी इज परफॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट इनटू 3 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट। मतलब हर ऑक्टल एक ऑक्टल डिजिट को बाइनरी के इक्विवेलेंट जो टेबल में दिया हुआ बाइनरी का, हर ऑक्टल का बाइनरी और बाइनरी का ऑक्टल का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हर एक ऑक्टल डिजिट का 3-3 डिजिट का जो बाइनरी है ना वो लिख देना है। जैसे 1 का ऑक्टल जो है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, 100, यहाँ पे आ गया 100। उसी तरह 4 का ऑक्टल क्या होता है, 100, इसका क्या होता है 100, मतलब इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इसीलिए 41 जो ऑक्टल में है इसका बाइनरी कितना आ गया, 100 एंड 0, 100 एंड 001। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ये हो गया, आज के लिए हमारा इतना सफिशिएंट है। और कुछ होमवर्क, पढ़ाई किए तो होमवर्क भी ज़रूरी है। हो रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। इनटू यहाँ पे देखिए लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पे इनटू लिखना भूल गए थे, यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। क्या आएगा, इनटू। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल एंड देन रिजल्टेंट ऑक्टल इनटू डेसिमल अगेन। मतलब इस डेसिमल से जो ऑक्टल आएगा, अभी आप लोग कन्वर्ट करेंगे घर पे जा कर के, मतलब घर पे रह के कन्वर्ट करना है, और इस कन्वर्जन के बाद जो ऑक्टल मिलेगा उसको वापस फिर से क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, चेक करने के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी का हो गया। अब बाकी का हम लोग कल देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।